किया था राइट लेग फोसा। नहीं, ऑपरेशन क्या हुआ है इनका? ग्रीड आयरन इंसिजन दिया। नहीं, अपेंडेक्टमी हुई है। कब हुई है, कितने बजे? सुबह 6 बजे अपेंडेक्टमी हुई है। और इस वक्त क्या टाइम है? हाँ, तो आपसे ड्यूटी पे जब रिसीव हुआ नहीं, चले आप 8 बजे आए ड्यूटी पे और आपने ये पेशेंट देखा अपेंडिक्स वाला, और आपने जब आके इसके वाइटल्स लिए, ब्लड प्रेशर लिया, तो दैट वाज 70/40 और पल्स जब आपने देखी तो दैट वाज 112। ठीक है, 2 घंटे अपेंडिक्स के बाद पेशेंट जब आया है तो बीपी ड्रॉप हो गया। व्हाट आर द कॉजेज यू विल थिंक फॉर हाँ, सक्सेस शुरू होगी। 2 घंटे तो हो गए, 2 घंटे में सक्सेस होगी। हाँ, आवाज सर थोड़ी आवाज का मसला हो रहा है। हेलो, उतार देते हैं जी। हो सकता है कि अंदर ब्लीडिंग हो गई हो। ऐसे पेशेंट के लिए फौरी तौर पे क्या करोगे तुम, हाउस ऑफिसर हो, क्या करना चाहिए? पहली बात, सबसे पहला काम ये करना है कि आईवी लाइन अगर लगी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगी हुई तो मेंटेन द आईवी लाइन एंड स्टार्ट आईवी फ्लूइड्स। ये इंतजार नहीं करना कि ब्लड आएगा तो बातें कर रहे थे कोई थोड़ी देर आते साथ ही आपने फौरन क्या स्टार्ट करना है? यू हैव टू स्टार्ट द आईवी फ्लूइड्स। ये वो काम है जो हाउस ऑफिसर को करना है व्हेनेवर यू रिसीव अ पेशेंट हु हैज गॉट हाइपोटेंशन। नाउ व्हाट अदर कॉजेज यू विल थिंक फॉर? क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? हाइपोटेंशन है ना, है बेटे? और क्या वजह हो सकती है हाइपोटेंशन की? एक तो आपने बताया कि ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है, और कोई कॉज भी हो सकती है? एक तो अंदर को ब्लीड कर रहा है ना, ये सोच रहे हैं आप जी। ड्रग रिएक्शन की वजह से। ड्रग कौन सी ऐसी ड्रग है जिससे? एनेस्थीसिया की ड्रग। कौन सी एनेस्थीसिया की ड्रग है जो हाइपोटेंशन करती है? शाबाश, गुड, वेरी गुड। कौन सा एनेस्थीसिया दिया हुआ होगा अगर हाइपोटेंशन? ये देखेंगे कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में तो नहीं हुआ। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया है दैट कैन कॉज हाइपोटेंशन। और भी कोई वजह हो सकती है हाइपोटेंशन? अगर बहुत देर से, जैसे आप इमरजेंसी में काम कर रहे होते हैं तो आमतौर पे ये होता है, आपने देखा एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, हमारी इमरजेंसी कल 8 बजे स्टार्ट हुई। 8 बजे आपने एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट देखा, उसने कहा जी कब से खाया पिया नहीं है जी, वॉमिटिंग हो रही थी, दर्द हो रहा था, खाने से दर्द होता था, मैं तो सुबह से कुछ नहीं खा रहा। तो आपने कहा बस अब आपने खाना पीना नहीं है, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। करते 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 पीरियड प्रोलॉन्ग हो गया। सो दिस वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हाइपोटेंशन। और अपेंडिक्स का ऑपरेशन आपने किया, दैट टुक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, और इतने में थोड़ा सा फ्लूइड गया और आते हुए वो ड्रिप उसने उतारी और वहीं रख दी। सो इफ द पेशेंट इज इन हाइपोटेंशन, इवन देन ही कैन हैव दिस, क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद भी वॉमिटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन पहले की भी चल रही है। सो द थर्ड कॉज विल बी प्रोलॉन्ग एनपीओ एंड हाइपोटेंशन। ठीक है, और कोई कॉज इसके अलावा? जी, हाँ जी, एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी। तो ये तुम्हारा पार्ट 2 का सवाल है, सिनेरियो है, बना के भेजा हुआ है मैंने, आ चुका है एग्जाम जी। जबर साहब, और कोई बात समझ नहीं जाती? इन्फेक्शन इतनी जल्दी तो नहीं होती 2 घंटे में। चलो अगर पहले से इन्फेक्शन थी, बेबी फीवर भी हो रहा है साथ, तो वी थिंक अबाउट दैट। राइगर चिल्स विद फीवर एंड हाइपोटेंशन, लेकिन उसमें फीवर होगा, हाइपोटेंशन नहीं होगी जी। और कुछ? जी 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 जी, बताएं। शाबाश। एक पेशेंट है जिसको एक्सेसिव नारकोटिक्स है, ठीक है, उसमें भी शॉक लाइक कंडीशन होती है। एक नारकोटिक एनेस्थीसिया वालों ने, पहले दर्द हो रहा था तो एक हाउस ऑफिसर ने टीका लगा दिया, एनेस्थेटिस्ट के पास पहुंचे, उसने कहा जी आधा मैं पहले नैल्बल लगा रहा हूँ, फिर और पोस्ट ऑफ भी एक नैल्बल लगा दिया, मरीज को दर्द ना हो। या एक नर्स ने टीके तैयार किए हुए थे, उसने पोस्ट ऑफ ऑटोमेशन ही वैसे लगा। एक्सेसिव नारकोटिक्स हैव बीन गिवन and this narcotic cause the respiratory depression and the patient may go into hypotension. वो भी देखना है आपने, कोई वो वजह नहीं, और भी कोई वजह हो सकती है। किसी और सिस्टम को सोचो ना, और कौन सा सिस्टम है जो एड्रेस को है? कार्डियोवास्कुलर में क्या हो सकता है? तो पेशेंट जैसे स्ट्रोक में होता है तो उसका वो प्रीलोड और कुछ एमआई हो सकता है, पेशेंट को पोस्ट ऑफ एमआई हो गया, ठीक है। बॉर्डरलाइन केस था,
एक्यूट इस्कीमिया का पेशेंट था और ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया देखा नहीं, जल्दी में आया और पेशेंट को एमआई हो। यस, नाउ व्हाट यू विल डू नाउ, यू हैव सीन द पेशेंट, आपने सारी चीजें रूल आउट कर ली, उन्होंने कहा नहीं जी जीए में हुआ था, स्पाइनल में नहीं। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा कि फ्लूइड लगा कि नहीं लगा? आपने चार्ट देखा, प्री ऑफ नोट देखे, वहां भी फ्लूइड लगा हुआ था, पोस्ट ऑफ भी फ्लूइड लगा हुआ था, फ्लूइड भी लगा प्रॉपर्ली, सो हाइपोटेंशन भी नहीं है। तीसरा काम, एमआई का कैसे पता लगेगा? आपने ईसीजी करवाई, उसमें चेंजेस नहीं थी, आपने कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया, आपने ट्रॉप आई भेजा, ये 3 काम कर लिए। ट्रॉप आई नॉर्मल लिमिट में आ गया, कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा देयर इज नो प्रॉब्लम, ईसीजी आपने देखा तो दैट वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो आपको पता चला एमआई की। रिमेनिंग कॉजेस पहले वाली क्या बताई थी? हैमरेज बताई थी। तो अब एक ही कॉज रह गई है कि पोस्ट ऑफ क्या हो गया इसको। व्हाट हैपेंड टू दिस पेशेंट? व्हाट हैपेंड? पोस्ट ऑफ हैमरेज पोस्ट ऑफ नहीं, दिस इज कॉल्ड एज, इज इट अ प्राइमरी हैमरेज? सेकेंडरी, टर्शरी तो नहीं है। चले आगे आ जाओ, प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों बता दो क्या होती है। शाबाश, यू आर फ्रॉम नेपाल। नेपाल आया, ये नेपाल वाले बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं। प्राइमरी तो जिस वक्त हम ऑपरेट कर रहे हैं उस वक्त जो हेमरेज हो रही होती है दैट इज प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या होती है? सेकेंडरी है कि ऑपरेट के बाद सर 24 आवर के बाद जो ब्लीड हो गई, जो बाद में ब्लीड हुआ, आपने टाई लगाई हुई थी, स्लिप हो गई, पेशेंट को आपने ऑपरेट कर रहे थे, वेसल स्पाज में चली गई, थोड़ी देर के बाद पता लगा जी हेमरेज शुरू हो गई, वहां क्वार्टरी की हुई थी, ड्यूरिंग द शिफ्टिंग स्लफ ऑफ हो गई और बाद में पता लगा जनाब क्या शुरू हो गई, एवरेज शुरू हो गई। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। और टर्शरी क्या होती है जी? वो जो पीछे खड़े हैं साहब जी, टर्शरी क्या होती है? 7 days किसी और वजह से जो हेमरेज शुरू हो गई, इन्फेक्शन हो गई, ठीक है, पेशेंट डीआईसी में चला गया किसी और वजह से और हेमरेज शुरू हो गई, तो उसको हम टर्शरी हेमरेज कहते हैं। ओके, सो व्हाट विल यू डू नाउ? क्या करें? आप हाउस ऑफिसर हैं, सुबह सुबह आप आए हैं, आपने देखा जो ऑपरेटिंग सर्जन थे ना वो पीछे आपके खड़े हैं, ठीक है, वो उन्होंने रात को कॉल पे थे, उन्होंने कहा जी मैं नाश्ता करके कपड़े तब्दील करके आ रहा हूँ, तो तुम जाओ मरीज देखो, आप क्या करेंगे? सर पहले वही आईवी लाइन लगा के, आईवी लाइन फ्लूइड लगा दिया हुआ है, फिर अब जो है ना उनका सर्जन होगा, उनको जो उनका डॉक्टर सीनियर होंगे, जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया है उसको कॉल करें ठीक, या सीनियर जो भी अवेलेबल है उसको बताएं कि जी आई थिंक दिस पेशेंट नीड्स अ रीलोक एंड दिस पेशेंट हैज गॉट अ प्रॉब्लम। और क्या करें? क्या क्या अरेंज करोगे? फौरी क्या अरेंज करोगे? क्या ऑर्डर करोगे? वेरी गुड, शाबाश, सही जा रहे हैं। आपके ख्याल में इसको किस किस चीज की जरूरत है? टीसीबी ट्रांसफ्यूजन, बीटी ट्रांसफ्यूजन, फौरन आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अरेंज करना है, ठीक है। वो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आपने जो हमारा रीजनल ब्लड सेंटर है उसको कॉल की और आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और क्या करोगे? पेशेंट के लिए उसको प्रिपेयर करके फौरन पता करेंगे थिएटर इज अवेलेबल और नॉट, मेन थिएटर अवेलेबल है, इमरजेंसी थिएटर अवेलेबल है, जो भी हमारा प्रोटोकॉल ये है कि इट विल गो टू द इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, तो आप थिएटर अरेंज करेंगे। और क्या करेंगे? पेशेंट की मॉनिटरिंग करते हुए पेशेंट को शिफ्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि वार्ड बॉय को भेज दो, लो जी मरीज को ले लो, नहीं, डॉक्टर शुड गो विद दैट पेशेंट। ये जो आपने फ्लूइड दिया है, इस फ्लूइड का मोस्ट लाइकली रिएक्शन क्या होगा अगर ब्लीड हो रहा होगा? What will be the reaction of this fluid? Most likely reaction of this fluid you have given. जी, आपने जो fluid start किया है उसका क्या reaction होगा? अंदर ongoing blood loss हो रहा है अगर। Anybody? जी, तुम बताओ बच्चे, एनक वाली आगे आओ, शाबाश। ये बड़ी हमारी वार्ड की सबसे ज़हीन पीजीआर हो, हाउस ऑफिसर सबसे ज़हीन है, बताओ तुम। मोस्ट लाइकली क्या रिएक्शन होगा जो हमारा ब्लड प्रेशर है उस पर? हाँ, फ्लूइड देने से क्या होगा? और जैसे फ्लूइड स्टॉप करेंगे इसका खास रिएक्शन ये होता है, देखिए जैसे whenever you give a fluid challenge to a patient who is bleeding from inside, the BP will rise, but as soon as you stop it, within 5 minutes that blood pressure will come down. अंदर ब्लीडिंग है या अंदर ब्लीडिंग नहीं है, थोड़ा आगे आ जाओ। अंदर ब्लीडिंग है या अंदर ब्लीडिंग नहीं है, इसके देखने का तरीका क्या है कि आप फ्लूइड चैलेंज दें। जैसे ही आप चैलेंज देते हैं 200 ml फ्लूइड आप देते हैं 5 मिनट है उस्ताद अफजाल,
ये जो फ्लूइड चैलेंज देना है 5 मिनट्स में देना है। 5 मिनट्स के अंदर आपने 200 ml फ्लूइड दिया तो एकदम बीपी राइज किया, और जैसे ही आपने उस फ्लूइड को बंद किया फौरन बीपी ड्रॉप करेगा। इसका मतलब क्या है? देयर इज ऑन गोइंग लॉस इनसाइड। हाँ, ये बीपी थोड़ी देर से ड्रॉप होता है तो दैट्स नॉर्मल। व्हाई? दिस फ्लूइड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए इस पेशेंट का? डेफिनेट मैनेजमेंट क्या होगी ये उसमें बताएं। इसको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, जो ब्लीडिंग वेसल होगी उसको हम टाई करेंगे, उसको टाई करेंगे। एंड विच वेसल इज मोस्ट लाइकली ब्लीडिंग इन दिस पेशेंट? Appendicular vessel, which is a branch of which division? सर राइट, मिडल को भी मिडल कॉलिक कितने? कमाल होगी यार। पेशेंट में तू लगता है तुर्की जाके शादी करेंगे। मैंने लगता है जिਵੇਂ तू मिला रहे हैं ना मिडल कॉलिक को अपेंडिकुलर के साथ मिला रहा है, इससे लगता है तेरी शादी तुर्की में होगी। ऐसे ही है प्रोग्राम, कुछ ऐसा ही है? नहीं है तो बता दे। नाम क्या तेरा? हुज़ैफा साहब। चलो, थैंक यू वेरी मच। तो आपने अपेंडिकुलर वेसल को टाई करना है और फिर पेशेंट को मॉनिटर करना है। आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देनी है, ठीक है, और डेफिनेटिव सर्जन ही इज गोइंग टू डू दैट। और इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना है। ये आपको क्यों चीज़ें ऐसे पूछी हैं कि हॉस्पिटल में देखें ब्लड लॉस का इलाज है ब्लड, लेकिन इस वक्त आपके पास जो फ्लूइड है आपने फौरन लगा दे, इंतज़ार नहीं करना। ये सवाल है ATLS का कि जनाब पेशेंट ब्लीड कर रहा है तो आप कौन सा फ्लूइड लगाएंगे फौरन? और जिन्हें ब्लड लिखे वो बेचारे रह गए, कहते जी गलत हो गए। जो फ्लूइड अवेलेबल है आप वो फौरन स्टार्ट कर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो।